मसीह के अजीम और फ़तेहमंद नाम में डैनियल स्लीम देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम, और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं सन ऑफ डेविड के एक नए एपिसोड के लिए, एक नए गेस्ट के लिए, कि आज हम क्रिसमस के अकॉर्डिंगली हमने आपसे कहा था कि हम पास्टर्स को, वर्शिपर्स को, यूथ आइकॉन्स को जो मिनिस्ट्री में किसी न किसी तरह से सर्व कर रहे हैं, हम उनको आपके सामने लेकर आएंगे और आप उनसे मिलेंगे। और हम आज खुदा का शुक्र करते हैं, शी इज़ अ क्रिश्चियन डॉटर और वो कम्युनिटी के लिए बड़ा काम भी कर रही हैं। वो बहुत एक्टिव हैं मुख्तलिफ चर्च के कामों में। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिनको आज मैं आपसे मुतारिफ़ करवाने को हूँ वो बहुत अच्छी परस्तारा भी हैं। खुदा ने उनको परस्तिश का तोड़ा भी दिया है। तो मैं आप सबके सामने सन ऑफ डेविड के एक नए एपिसोड में वेलकम करना चाहूँगा समर जावेद को। वेलकम समर। थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे इस स्टेज पे आज वेलकम किया सन ऑफ डेविड के, और थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने आपके लिए बताया कि आप वर्शिपर हैं, आप खुदा की खिदमत कर रही हैं, तो प्लीज़ आप बताएं आप किस तरह से चर्च में क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी। बेसिकली यही मसरूफियात होती हैं कि चर्च में पहले तो क्वायर को लीड करना होता है। मैंने चर्च में जाना है, उनको समझाना है कि क्या हमने कैसे क्वायर को लेकर चलना है और कैसे हमने चर्च के माहौल को बरकरार रखना है। और उसके बाद संडे स्कूल की तरफ भी आ जाते हैं, वो भी मेरे ही अंडर आता है यहाँ पे इस टाइम। तो बाकी ये मसरूफियात। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी स्टडीज़ के बारे में, आप क्या कर रही हैं और क्या मामला चल रहे हैं लाइफ के अंदर। बेसिकली अभी तो मैं BBA ऑनर्स कर रही हूँ वेरी गुड। रिफा इंटरनेशनल से, और बाबा मेरे जॉब करते हैं। ओके। हम 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है छोटा सबसे, और मामा हाउसवाइफ हैं। मामा हाउसवाइफ हैं और आपकी मामा खिदमत भी करती हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। मैं बल्कि आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इनकी मामा खिदमत में भी बड़ी एक्टिव हैं। तो आज हमारी प्यारी बहन, हमारी बेटी समर जावेद हमारे साथ हैं। तो समर, आप संडे स्कूल को भी टीच करती हैं। जी। तो क्रिसमस आ रहा है, संडे स्कूल के हवाले से, वर्शिप के हवाले से कौन सी एक्साइटमेंट्स चल रही हैं अभी, आप हमारे सन ऑफ डेविड देखने वाले बहन भाइयों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस टाइम कि हमने क्रिसमस आ रहा है, 24 की नाइट को हमने ये करना है, हमने वो करना है, और उनको सारे टैबलोस वगैरह का सिस्टम हो रहा है। लेकिन मेरी जो मसरूफियात थी वो 1 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी वर्शिप के दौरान, क्योंकि 1 दिसंबर को मेरा गीत लॉन्च हुआ, खुशियाँ दी रात आ गई है। उसके बाद डे बाय डे हमें प्रोग्राम्स आते जा रहे हैं, और बस इसी मसरूफियात में। प्लीज़ समर, हमें बताएं कि आप अभी तो आप संडे स्कूल के टीचर हैं, एक वक्त में आप संडे स्कूल की स्टूडेंट थी, आप छोटी थी, तो तब जब क्रिसमस आता था तब क्या एक्साइटमेंट होती थी, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती थी? ज़रा अपने बचपन की कुछ वो संडे स्कूल और चर्च से रिलेटेड अपनी कुछ बातें हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। मेरा बेसिकली स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत रुझान इस तरफ था कि मैं हर काम में बढ़कर हिस्सा लूँ। जी। मैं छोटी होती हुई अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई टैबलो है, मैं कहती थी नहीं पहले मैं गाऊंगी, मैं सबसे पहले आगे होंगी बाकी सारे पीछे है। उसके बाद मेरा सिस्टम ये होता था कि अगर कोई वर्शिप कर रहा है तो मैं क्वायर में भी घुस जाती थी। क्वायर में भी चले जाते थे? मुझे एंट्री नहीं देते थे कि नहीं अभी आप बहुत छोटे हो, अभी रहने दो, लेकिन मैं फिर भी चली जाती थी। मैं कहती नहीं मैंने गाना है, जो मर्जी हो, जो मैंने गाना है। वेरी गुड। इसलिए खुदावंद ने आज आपको वर्शिपर बनाया। तो समर, अभी आप अडल्ट हैं, अभी आप वर्शिप लीडर हैं चर्च में, और आपका बड़ा खूबसूरत गीत भी आया है जो भी हम इस प्रोग्राम के एंड में आपसे सुनेंगे भी। तो बचपन का क्रिसमस, वो संडे स्कूल एक्टिविटीज़, और अब की जो समर जावेद है, अब आप क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में जस्ट यही होता था कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, हमें कपड़े मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन अब जो मैं सोचती हूँ वो अलग है कि हम अपना आप तो सोच लेते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि इस क्रिसमस पे दूसरे इंसान के पास खाने को भी कुछ ना हो, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम जो अपने पे डबल खर्चा करते हैं, जी हमने ये फर्स्ट डे का ये हमारा सूट है, ये सेकंड डे का सूट है, लेकिन अगर हम उसी में से बजट करके किसी और की खाने की ज़रूरियात को पूरा कर दे तो वो हमारा बेस्ट क्रिसमस होगा। ये आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हमें क्रिसमस पे दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैं आपकी इस बात से अप्रिशिएट करता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपने बजट में से, अपने रुपए पैसे में से अपने लिए भी थोड़ा लें और थोड़ा किसी और के लिए लें, ताकि दूसरे भी क्रिसमस को सही तरह से मना सके। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात, और हम इस बात पर एग्री करते हैं समर जावेद के साथ कि हमारी बहन ने ये जो खूबसूरत बात की है। हमारे वर्शिपर्स इस बात का पैशन रखते हैं कि वो इस बातों को, वो इन चीज़ों को वो सोचते हैं। तो आप
मैं एक और बड़ा अजीब और ख़ास किस्म का सवाल आपसे करने को हूँ, क्योंकि जो हमारे नौजवान भाई हैं, बल्कि हमारी बहनें भी हैं, उन लोगों का क्रिसमस पे मोटिव कुछ और होता है। वो इस जहान के खुदा की रूह से क्रिसमस मनाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि आप बिलीवर हैं, आप दुआ करती हैं, वर्शिप लीडर हैं, आप जो क्रिसमस मना रही हैं और जो दुनिया क्रिसमस को मना रही है, दुनियावी लोग, दुनिया से मुराद वो लोग जो बाइबल के मुताबिक क्रिसमस नहीं मनाते, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप आज के हमारे दौर की क़यादत हैं, आप ही चर्च का मुस्तकबिल है, कल को आप और बड़े होंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कल को आप, हो सकता है खुदा आपको चर्च के किसी और डोमेन में ले जाए, तो आप क्रिसमस किस तरह मनाती हैं? सिस्टर समर जवेद या वर्शिपर समर जवेद, वो क्रिसमस कैसे मनाती हैं? पहले तो आप ये बताएं खास तौर पर ज़रा। मेरा क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया। मैं क्रिसमस मेरा ये है कि मैं क्रिसमस के मंथ में मेरे से जितना हो सके मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। दूसरों की हेल्प करना चाहती हो? मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती इस मंथ में, खास तौर पे, क्योंकि ये सबके लिए हैप्पीनेस है, ये सबके लिए खुशी है। और मैं दूसरे बहन भाई को ये कहना चाहूँगी कि आजकल लोग ऐसे क्रिसमस मनाते हैं, पहले सारे दुआएं कर के बाद में शराब पी के और बेटियों को मारना शुरू कर दिया। ये हमारा क्रिसमस नहीं है। हम खुदावंद की आमद की खुशी को मना रहे हैं, तो हम जो लीडर्स हैं, हमें उनको जाकर समझाना चाहिए कि आप खुदावंद के चुने हुए लोग हो, आप चर्च में आओ, आप ये कलाम को सीखो। आपके लिए ये नहीं है कि आप शराबें पियो और लड़ाई करो और बस लड़ाई करो और घर वालों का भी क्रिसमस खराब कर दो। घर वालों का भी क्रिसमस खराब करो, नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास जाएं और उनको मोटिवेट करें कि हमें क्रिसमस किस तरीके से मनाना है। हम तो अपना क्रिसमस अच्छा बना रहे हैं और हम दूसरों का भी क्रिसमस अच्छा बनाएं। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आपने एक बात हाईलाइट की है, लोग नशा करते हैं, लड़ते हैं, मारते पीटते हैं, तो ये क्रिसमस की रूह नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे, बल्कि हम किताब मुकद्दस में देख रहे हैं जब फरिश्ते आसमान से आए, गडरिए अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, तो वो नूर को देख कर डर गए थे और फरिश्तों ने कहा था, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की एक बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो इसीलिए हमने शो का नाम भी सन ऑफ डेविड रखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद। और दूसरी बात, जिस यीशु का क्रिसमस हम मना रहे हैं, मैं आज आपके साथ बात करती हूँ, इस बात को भी देखने वालों को बताना चाहूँगा कि एक अंधे शख्स ने भी उसे पुकारा था, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, जीसस सन ऑफ डेविड। उसने कहा था मुझ पर रहम कर, और यीशु मसीह रुक गए थे। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया, आकर उसकी आंखों को खोला। और क्रिसमस जिसकी बर्थडे की वजह से मनाया जाता है, उसके काम ये हैं। और जब वो पैदा नहीं भी हुआ था, उसकी बिशारत जो मिली मरियम को भी कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, और तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। और फिर उसने कहा था कि ये क्यों कर होगा। फिर हम आगे जब पढ़ें तो फरिश्ते ने बताया खुदा की रूह तुझ पर साया करेगी। तो यीशु की जो पैदाइश है वो, उसमें खुदा की रूह की साया की बात मिलती, उसमें मुनज्जी का जिक्र मिलता है, उसमें बिशारत मिलती है कि डरो मत। लेकिन अभी अब जब क्रिसमस आता है तो हमारे घरों में खौफ और हरास की रूह पैदा हो जाती है। पता लगता है जी फलां का बच्चा लड़ पड़ा है, तो माएँ रोना शुरू हो जाती है। मैंने देखा है बिल्कुल ऐसे होता है। घरों के क्रिसमस क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो पता चले जी पुलिस पकड़ के ले गई है, तो वहां पर क्या हो जाता है, डर और खौफ और हरास की रूह पैदा होती है। तो ऐसा क्रिसमस ना मनाएं। बड़ी खूबसूरत बात की समर ने कि क्रिसमस पर दूसरों को दुख ना दें। आप देखें, अगर आप अकेले लड़ाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने देखा लोगों को, लड़ाई एक बंदा लड़ता है ना, लेकिन काफी खानदान उसके साथ क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुतासिर होते हैं, तो हम उनका भी क्रिसमस खराब कर देते हैं। यीशु मसीह इसलिए है ताकि हम खुश हों, हम जिंदगी पाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्रिसमस मनाने वालों के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या खुदा उनसे खुश है या खुदा उनसे परेशान है? खुदावंद उनसे खुश बिल्कुल भी नहीं है। खुश बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो खुदा कैसे लोगों से खुश होता है, प्लीज हमारे देखने वालों को बताएं। मेरा नाम वर्शिपर समर जवेद है और मैं आपको ये शॉर्ट मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना क्रिसमस अच्छे तरीके से मनाएं, ना कि लड़ाई झगड़ा करके, नशा करके, अपने घरों में लड़ाइयाँ डालकर, बल्कि इससे जस्ट आप मुतासिर नहीं होते, आपका पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है। तो आप प्लीज़ चर्च जाएं, दुआ करें और अपने फैमिली के साथ मिलकर ये क्रिसमस को मनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे अजीज़ों, जैसा कि अभी आपने सुना कि वर्शिपर समर जवेद ने बड़ा खूबसूरत और मुख्तसर सा और बड़ा एक बासर मैसेज दिया है, तो बेशक हमें इस मैसेज को फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि आप क्रिसमस को इस तरह से मनाएं कि आप दूसरों के लिए नमूना बने, आप वाकई सन ऑफ डेविड को, इब्ने दाऊद को, यीशु मसीह को मुतारिफ करवाएं और क्रिसमस के मौका पर हमारे ख़ानदानों से, हमारी ज़िंदगियों से यीशु मसीह का अक्स नज़र आना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दुआ करें, हम चर्च जाएं। आप नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जाएं चर्च की सफाइयाँ करें, गलियों को सजाएं, चर्च के अंदर मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लें। जो बहनें सुन रही हैं, आप चर्च के अंदर इन्वॉल्व हो, क्वायर में जाएं, संडे स्कूल में जाएं, वर्शिप करें, कलाम सुने। अपने आप को क्रिसमस पर ही नहीं बल्कि एक ईमानदार के लिए हर रोज़ हर दिन क्रिसमस है, निजात का दिन है, बल्कि हर रोज़ आप ऐसा करें ताकि आप दूसरों के लिए नमूना बने और लोग आपको देखकर जाने कि आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं। अभी एंड में मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्शिपर समर जवेद से कि आपका बड़ा खूबसूरत एक गीत है, खुशियां दी रात आई है। मैं चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस गीत को सुनाएं और हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले नाजरीन भी बरकत पाएं। खुशियां दी रात आ गई, आओ मिलके जश्न मना लइए, चरनी च पैदा होया जे खाने के कुल जहां, खुशियां दी रात आ गई। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, यीशु मसीह के आने से जगत में अंधेरा था, नाउमीदी थी, परेशानी थी, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तो खुशियों की रात आई और उस रात के बाद आने वाला हर एक सवेरा खुशियों भरा था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने क्रिसमस के स्पेशल प्रोग्राम को देखा और आप इसको, अगर आपने ये बरकत पाई तो ये बातें खुद से जाकर किसी के साथ शेयर करें। और समर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपकी एक दफ़ा फिर सन ऑफ डेविड पर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे आज यहाँ पर वेलकम किया, और थैंक यू सो मच सबका। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद है कि हम क्रिसमस के बाद भी आपसे मिलेंगे और हम आपको इनवाइट करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी की गवाहियों को दूसरों तक पहुंचाएं। और बहुत सी समर्स, बहनें, भाई, हमारी फैमिलीज़ जो बेटियां हैं जो वर्शिप करना चाहती हैं ना, वर्शिप का पैशन रखती हैं, तो आप जैसी बहनें उन्हें मोटिवेट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस 2023।